नमस्कार, देशी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बस्तर दशहरा का जिक्र होता है तो एक सबसे बड़ी रस्म होती है जोगी बिठाई, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर जोगी विराजमान हैं, जो कि ज़मीन के नीचे एक गाड़ करके बैठे हुए हैं और 9 दिनों तक ये उपवास रखते हैं। तो उनके ही समाज के एक व्यक्ति हैं प्रतिष्ठित, जो बताएंगे कि ये जोगी रस्म बिठाई क्यों की जाती है, कब से की जा रही है। थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। बताइए, आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम डमरूराम नाग है, हाँ, ग्राम बड़ेआंवाल से। हाँ। ये जोगी रस्म बिठाई कितना जरूरी है और ये कब से चली आ रही है परंपरा? ये 1414 से चली आ रही है। हाँ, और ये कौन से समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं? ये बदलते हैं या वही जो है वही रहते हैं? ये हलवा समाज के रहते हैं और मतलब हर साल अदला बदला बैठते हैं। हाँ, बदलते हैं। और जोगी रस्म बिठाई जो ये बैठते हैं तो 9 दिन ये क्या पानी भी नहीं पीते हैं? नहीं, पानी और चाय पीते हैं। पानी और चाय पीते हैं, पानी और फल फ्रूट वगैरह? फल फ्रूट नहीं खाते हैं। हाँ। 9 दिन उपवास रखने के बाद इनको फिर कोई शारीरिक कमजोरी, तकलीफ, परेशानी होता है शरीर में? शरीर में थोड़ा तकलीफ होता है, वही कमजोरी का, और कुछ नहीं होता है माई जी की कृपा में। उसके बाद वही खाना वाना खाने से थोड़े 6 माह के बाद शरीर फिर से आ जाता है। और ये रस्म जो बैठा जाता है, थोड़ा इसके बारे में मेरे को विस्तार से बताइए कि वो जो खंभा लगा हुआ है वो क्या चीज है, वो बैठे हुए हैं? वो फिर वो दीपक के लिए है क्या, वो कुटा गाड़े हैं, वो दीपक रखने के लिए। और उसमें क्या है, वो माई जी की तलवार लाए मावली माता के, उसमें तलवार रहता है माई जी का। और ये कौन से दिन से ये बैठते हैं? ये 23 तारीख से बैठे हुए हैं। 23 तारीख। 23 तारीख से। और ये फिर जोगी उठाई रस्म होती है, वो कब होगा, कितने दिन बाद? ये 9 दिन के बाद होता है, मावली पड़गाव जोगी उठाई। तो मौली परगाव तो यानी कल ही है, वो 1 तारीख को और कल फिर ये जोगी भी उठाई हुई है। जोगी उठाई होगा ना? हाँ, जोगी उठाई। इसके लिए क्या विधान है? कुछ अलग से कार्यक्रम रखा जाता है कि मतलब? जोगी उठाई के लिए, हाँ, जोगी उठाई के लिए एक बकरा देते हैं, बकरा का बलि देते हैं। हाँ। और उसके बाद सांसद जी और यहाँ के अपने किरण देव जी सब आके, माझी चाल के लोग आके उठाते हैं। बलि देना पड़ता है बकरे की? बकरा का बलि देना पड़ता है। बलि का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बस्तर दशहरा में देखा जाए तो होता ही है। आज जैसे कि आज रात को निशा यात्रा भी है। और बस्तर दसरा ऐसा है, देखो सब जगह रावण जलाया जाता है, लेकिन अपने बस्तर दसरा में ये मतलब बकरा का बलि दिया जाता है। यहाँ मतलब रावण ये का ये नहीं है, यहाँ बकरा का बलि दिया जाता है। हर रस्म में देखोगे तो बकरा एक मतलब बलि देते हैं। पूरे दसरा हम देखोगे तो कहीं भी देखो बकरा का ही बलि है इसमें। आप लोग कौन से गांव से हैं? बड़ेआंवाल से। थोड़ा उनसे बात करने का हम लोग चाहेंगे। वो बात वो कर सकते हैं, नाम वगैरह पूछ सकते हैं। आपका नाम बता सकते? मेरा नाम रघुनाथ नाग है और मैं ग्राम बड़ेआंवाल का हूँ। कौन से समुदाय से आते हैं? ये हलवा जाति पद जोगी। आप अगले बार आप ही बैठेंगे कि कोई और परिवर्तित होगा? नहीं, अगली बार 2 आदमी हैं हम लोग, 2 लड़के हैं। एक साल वो बैठता है, एक साल मैं बैठता हूँ, एक साल फिर वो बैठता है, एक साल मैं बैठता हूँ। कितने साल की उम्र से आप बैठ रहे हैं यहाँ पे? मैं 20 साल की उम्र से बैठ रहा हूँ। इस साल कंप्लीट होने से मेरा 5 साल होगा। आपके समुदाय के जो बड़े लोग हैं वो आदेश देते हैं या फिर किसके आदेश से आप लोग बैठते हैं, या अपनी स्वेच्छा से बैठते हैं? ये हम लोग घर में थोड़ा देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, उस अनुसार से हम लोग घर से ही तो क्या बोल प्लानिंग करके आते हैं और बैठते हैं। आप लोगों को कोई मांग है शासन प्रशासन या सरकार से, कुछ स्पेशल कुछ आप लोग चाहते हो, डिमांड? क्या कुछ कमी रह जाता है आप लोग देख रेख में या फिर किसी और चीज में? डिमांड तो अभी हम लोग का पद वाला को जाति बना दिए हैं। और ये जाति भी जोगी बन गया है, लेकिन हमारा असली हलवा जाति का है, वो नहीं मिल पा रहा है। आपको तकलीफ होता है कोई?
तकलीफ होता है मगर क्या करें। शारीरिक कमजोरी कोई 9 दिन आप बिना खाए पिए रहते हो? नहीं, कमजोरी तो होता है लेकिन यहाँ पे 9 दिन तक तपस्या करते रहते हैं हम लोग, तो कोई कमजोरी नहीं लगता है। और उठने के बाद थोड़ा शरीर क्या है कमजोर होता है, तो उसको उठने के बाद शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा खान पान में खुद ध्यान देना पड़ता है। माता का कृपा रहता है पूरा, इसी उन्हीं के बदौलत आप रह पाते हो 9 दिन। हाँ, उन्हीं के बदौलत हम रह पाते हैं 9 दिन, नहीं तो फिर और ये जो थोड़ा वो बैठाया गया है, वो खंभा गाड़ा गया, दीप जलाया गया, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाओगे आप? ये क्यों किया जाता है, कितना जरूरी है? वो माता दंतेश्वरी का है वो ये खंबा, वहाँ पे दीपक जलाते हैं और तलवार भी है साइड में मावली माता का, तो उन्हीं के आधार से हम लोग 9 दिन यहाँ बैठ पाते हैं। अगले साल आप चेंज हो जाओगे? अगले साल वो बैठेगा, वो लड़का दौलत नाग, उसके बाद फिर मैं बैठूंगा, फिर वो बैठेगा, फिर मैं बैठूंगा, ऐसे ही चलते रहता है। आप जब बुजुर्ग हो जाओगे तब भी ये चलते रहेगा, आप बैठोगे? बुजुर्ग देखेंगे देखेंगे। या फिर कोई और आपके समाज से बैठेगा आकर? हम लोग बाद में फिर माता से इच्छा मांगेंगे, प्रसाद मांगेंगे कि मेरा भी एक है बेटा, तो वो भी बैठ तो सकता है मेरे बदले। अगर मतलब मैं बैठोगे आप ही या आपके परिवार के सदस्य ही, है ना? हम ही लोग के परिवार के सदस्य लोग बैठेंगे। और आपके समाज से जो लोग आए हुए हैं उन लोग के रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की गई है? हाँ, की गई है, रहने खाने की व्यवस्था की गई है सब। सरकार की तरफ से कोई कमी तो नहीं है? नहीं है, कमी नहीं। आप लोग खुश हैं सरकार के व्यवस्था से? हाँ, खुश हैं। और कुछ मांग रखना चाहते हैं इस पे? नहीं, अभी तो मांग नहीं है, फिलहाल वही जाति वाला मांग है और नहीं है मांग। आज निषाद यात्रा है, आज निषाद यात्रा है। उसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाओगे? मैं तो नहीं जानता निषाद यात्रा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय माता दी। ये देख सकते हैं, ये उनके मामा जी हैं जो इनकी देखरेख में है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते हैं। और दोस्तों आप सबके सहयोग से काफ़ी अच्छा रहा ये जोगी बिठाई रस्म पे एक बढ़िया सा वीडियो मैं बनाया हूँ, आप लोग इसको देखिए। बाकी तो ये सब खुश हैं सरकार के व्यवस्था से। ये देख सकते हैं, ये जो लकड़ी गाड़ी गई है, ये कलश स्थापना और घी का दीपक जलाया गया है। देख सकते हैं माता जी का ये तलवार जो है साथ में बिठाया जाता है। तो आई होप आप सबको सब पसंद आया होगा। जोगी रस्म बिठाई एक बहुत ही बड़ी रस्म है यहाँ पे बस्तर दशहरा में, और आप सबको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो और शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।